गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे प्रश्न वाली आपकी प्रश्न वाला नंबर 8 ऊंचाई और दूरी। ठीक है विद्यार्थियों, हमने इससे जो पहली वाली क्लास थी उनमें आपकी जो प्रश्न वाली 6 और 7 को पूरी करवा दी है। ठीक है, और आशा करते हैं कि उनको आप ढंग से समझे होंगे। विद्यार्थियों, जो प्रश्न चल रही है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस या फिर ऊंचाई और दूरी, बहुत ही ईजी प्रश्न वाली है। देखो विद्यार्थियों, इसी कड़ी में हम आपके सामने जो प्रश्न वाली चालू जो 8 है उसको चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ढंग से समझो विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थी, इसमें पहले तो हमने कुछ एक दो परिभाषा जो दे रखी है उनको समझा रहे हैं। पहले दे रखी है दृष्टि रेखा, हमारी आंख व वस्तु को जोड़ने वाली रेखा होती है ना, उसे कहते हैं। देखो मानो भाई, यहाँ पर वस्तु आ रही है, यहाँ पर आंख आ रही है। जब आप किसी वस्तु और आंख की जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा उन यानी वस्तु को और आंख को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बात करें विद्यार्थियों। देखो यूनियन कोण की बात करें ना, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, यूनियन यानी ऊपर, यूनियन यानी ऊपर, ऊपर की बात करें कोण की तो आएगा यूनियन कोण, और नीचे की बात करें तो कौन सा कोण आएगा? अरे अवनमन कोण। ठीक है, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे यूनियन या उन्नति या उनतास कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण की बात करें ना, यदि कोई वस्तु, देखो विद्यार्थी हमने इसका चित्र यहां बना दिया है। यूनियन कोण की बात करें, वस्तु यहां पर आ रही है, यह आपकी आंख है, यहां से कोई व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है ना, तो ये कोण बना ना, ये कोण किसके रेखा के साथ? क्षैतिज रेखा के साथ। इस कोण को बोलते हैं यूनियन कोण। ये हो गया आपकी दृष्टि रेखा। ठीक है, अब बात करें अवनमन कोण की। यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो, यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। देखो यार, ये आंख आपकी, ठीक है, यहां से जब वस्तु को आप देखोगे ना, वस्तु ऊपर थोड़ी नीचे आ रही है ना, तो जो इस क्षैतिज रेखा के साथ जो ये कोण बनाती है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? अवनमन कोण। ये कोण नहीं होगा, ये कोण तो आपके पास ये था ना, यूनियन कोण था। वो तो जब नीचे से ऊपर देते तो यूनियन कोण आएगा, ऊपर से नीचे देखे तो अवनमन कोण। ठीक है विद्यार्थियों, और यहां पर हमने नोट लगा लिखा है कि यूनियन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, उतारो जब तक इसको। देखो विद्यार्थियों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला है ना उसकी। ठीक है, देखो विद्यार्थी, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा ना, वो क्या दे रखा है वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर जो पहला दे रखा है वो दे रखा है इस प्रकार से कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, लिख दे इसको मिटा दे क्या? चलो फिर आगे देखो ना। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 1। देखो विद्यार्थियों, जो परिभाषा है उनको आपको याद करना है और समझना है, क्योंकि यदि ये परिभाषा आपकी याद हो जाएगी ना, तो इससे आपके जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, देखो विद्यार्थी, आगे क्वेश्चन जो पहला दे रखा है उनकी बात कर रहे हैं। पहला दिया हुआ कि ये एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, यहां लगाते हैं आप 1 नंबर। ठीक है, लिख रहे हैं कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। किसके बराबर है? खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा? ठीक है, इसमें देखा आपके पास इधर 4 ऑप्शन दे रखा है। ए तो ए दे रखा है, ए दे रखा है 45 डिग्री, बी कितना दे रखा है? बी दे रखा है आपके पास 30 डिग्री, सी कितना आ रहा है? इसमें सी दे रखा है 60 डिग्री,
और डी आ रहा है विद्यार्थियों, वो आ रहा है क्या 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी समझो इसको आप। देखो विद्यार्थियों आपके पास यहां लिखोगे आप हल, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है ना, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो विद्यार्थी मान लो हम एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ये तो हो गया क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, यहां पर हम बात करें किसकी, ऊर्ध्वाधर खंबे की, हो गया ऊर्ध्वाधर खंबा। इसकी जो परछाई, परछाई ये परछाई हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं कि इसको भी समान ए बी सी, इसको भी एच मान लो और इसको भी एच मान लो, क्योंकि स्वयं कह रहा है कि उसकी जो परछाई है ना और खंबे की ऊंचाई दोनों क्या बराबर है ना। आपको क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण आप क्या करना विद्यार्थियों, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आप ये दोनों हो जाएगी ना, जब आप इसको हल करोगे तो यहां पर बात करें सूर्य के उन्नयन कोण की, तो सूर्य का उन्नयन कोण बात करें कोण की, देखो आप सूत्र आता है टेन थीटा बराबर, ये क्या हो गया लंब, ये आधार, टेन थीटा लंब बटावा आधार, लंब कितना आ रहा है इसमें BC आ रहा है ना, और आधार कितना आ रहा है AB आ रहा है। ठीक है, देखो BC H आ रहा है और ये भी H आ रहा है ना, इधर कितना आ रहा है, इधर टेन थीटा आ रहा है ना, देखो ऐसे H क्या एक बचेगा ना, यानी एक किसका होता है विद्यार्थियों, एक होता है ना tan 45 का मान, 10 से 10 हटा दो और कितना आ गया थीटा का मान, थीटा का मान आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, समझ गया इसको। अरे कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, ये खंबा हो गया आपके पास, खंबे की इसकी परछाई है ना, इस खंबे की परछाई आ रही है, खंबे की ऊंचाई इसकी ऊंचाई के बराबर इसकी परछाई आ रही है ना, तो आपको क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आप सूर्य का उन्नयन कोण निकालोगे, टेन थीटा सूत्र लगाओ, लंब बटावा आधार, लंब आ रहा है BC, ये हो गया इसका आधार, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटावा आधार, ये भी एच आ रहा है, ये भी एच आ रहा है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि क्या मानना आपको विद्यार्थियों, बराबर मानना है। ठीक है, ये 5 है तो ये भी कितनी आएगी 5, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन 45 डिग्री, और थीटा हमारा कितना आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर आगे देखो, अब आगे अब बात करें विद्यार्थियों इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फिर आगे देखो, आगे देखो विद्यार्थी आगे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा ना, वो देखो क्या दे रखा। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। इसमें देखो विद्यार्थी अगर 4 ऑप्शन दे रखा है, ये तो ए दे रखा है, वो दे रखा है 100√3 मीटर दे रखा है, इसी का बी दे रखा है, वो दे रखा है 100/√3 मीटर दे रखा है, सी दे रखा है, वो दे रखा है 50/√3 मीटर दे रखा है, डी दे रखा है वो 200/√3 मीटर है। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है आपके पास। देखो विद्यार्थियों जब आपको चित्र बनाना आ जाएगा ना, तो आपका लगभग प्रश्न वहां पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा कहना यही है कि आप इसमें चित्र बनाना जरूर सीखिए। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लो विद्यार्थियों ये एक मीनार आ रही है, इसके यहां से हो गया ना पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी, ये कितनी देखी जाती है, इसमें ये दे रखी है 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये आ रहा है यहां से उन्नयन कोण कितना विद्यार्थी, वो आ रहा है 60 डिग्री।
तो आपको क्या करनी है, ये मीनार की ऊंचाई, इसको h मान ले, इसको ये b और आपका c। यहां जो पूछा लिख देना कि माना कि मीनार की ऊंचाई h है। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या आ रही है विद्यार्थियों, h आ रही है ना, यहां तक सही है, ठीक है, यहां लेते हैं हम, हल हो गया ना आपका, h हो गई। अब देखो आप सूत्र लगा रहे हैं, tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटावा आधार, ठीक है, tan का tan कितना थीटा मान 60 आ रहा है तो 60 लगा दो। लंब कितना आ रहा है इसमें h आ रहा है और आधार कितना आ रहा है, आधार 100 आ रहा है ना, 100 का 100, याद है सही है। आपको निकालना है h का मान, tan 60 कितना होता है, वो होता है √3, नीचे एक मान लो h बटावा 100, h एकम h और गुणा करो 100 को √3 से, कितना आएगा विद्यार्थियों 100 √3 मीटर आ रहा तो लगा दो, क्या लगाओगे आप मीटर, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। चले फिर आगे, अब बात करेंगे इसी कड़ी में किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की, उतारो जब तक इसको आप। देखो विद्यार्थी आपके पास क्वेश्चन 3 दे रखा ना, वो देखो आप, तीन दे रखा है, 15 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी विद्यार्थियों, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ठीक है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है विद्यार्थियों, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई है। तो इसने पूछा है कि विद्यार्थियों की दीवार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। इसमें आ गया 4 ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है, वो दे रखा है 15 √3 मीटर दे रखा है, जो बी दे रखा है वो दे रखा है 15 √3 बटा 2 दे रखा है, मीटर है तो मीटर लगा दो। सी दे रखा है वो दे रखा है 15 बटा 2 मीटर दे रखा है। डी दे रखा है वो दे रखा है 15 मीटर दे रखा है। ये प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। देखो अब इसमें 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। पहले आपको एक दीवार खींच दो, ठीक है, हो गई दीवार। प्रश्न ये विद्यार्थियों, ये है 15 मीटर लंबी सीढ़ी लगाओ इसकी, ये लगा दो 15 मीटर लंबी, ठीक है, और दीवार के शिखर तक पहुंच गई। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, किसके साथ विद्यार्थियों, ये आएगा, किसके साथ कोण बना रही है, ये दीवार साथ, ये दीवार थोड़ी, ये बना रही है कोण, कितना बना रही है, ये बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। ए बी सी, विद्यार्थी आपके पास ये कौन सा कोण आ रहा है पता आपको, दीवार के साथ कितना कोण बना रही है रे, वो बना रही है आ गया 60 डिग्री। यहाँ तक सही है ना बात। अब देखो आप, ये हो गया आपका विद्यार्थी, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। ये देखो आधार और कर्ण किस में आते हैं, वो आता है कोस थीटा में। यहाँ लिखोगे कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, वो क्या होता है लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण क्या होगा, वो होगा आपके पास कोस थीटा। तो कोस पहले यहाँ थीटा लिख दे विद्यार्थियों, कोस का कोस थीटा का मान 60 डिग्री आ रहा है ना, कितना रहा आधार का मान देखो,
आधार का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधार का मान 20c, कितनी आ रही है 20c को एच मान ली क्या, ये एच मान लो, ठीक है। अब ये इसकी ऊंचाई तो निकाल लिया ना, तो यहाँ भी लिख, विद्यार्थी यहाँ आप लिख देना कि माना कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है। 60 डिग्री का आधार का मान कितना आ रही है, इसमें एच मान लो, ये कितना आ रही है इसका 15 रहा, तो 15 का 15, यहाँ तो सही विद्यार्थी हो, ठीक है। अब देखो आप इसमें देखो कोस 60 का मान कितना होता है विद्यार्थी, पता है आपको, साइन 30 का मान होगा ना, वही कोस 60 का मान होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिखते हैं हम 1/2 एच बटावा 15, ठीक है। हल करोगे ना इसको, ये हो जाएगा 2h 15 एकम 15, 2h बराबर 15 और h बराबर 15/2 मीटर है तो मीटर, ठीक है। देखो यार जब ये आधार होना चाहिए, ये कौन लेते तब, ये कौन ले रहा ना, तो ये हो जाएगा आधार, ये आपका करंट, ठीक है। चलिए आगे, अब देखो आप आगे, सही विद्यार्थी हो, इसका उत्तर भी लगा लो, कौन सा आ रहा है इसमें सी आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लगाते हैं कौन सा सी। इनसे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें भी लगा लो विद्यार्थी हो, उत्तर मैंने नीचे लिखकर निकाल दिया था ना। अब आगे बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, उतारो जब तक इसको आप। देखो विद्यार्थियों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है ना, वो देखो क्या आ रहा है, सही यहां तक। अब आएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया विद्यार्थियों की 10 मीटर ऊंची 10 मीटर ऊंची मीनार के 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना विद्यार्थी, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, यहां लिखते हैं। ऑप्शन देखो विद्यार्थी, पहला दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा ना, पहला दे रखा 10/3 मीटर दे रखा है, बी दे रखा है, वो दे रखा है 10/3 मीटर दे रखा है, सी दे रखा है, वो दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, डी दे रखा है, वो दे रखा है 5/3 मीटर। यहां तो सही विद्यार्थी हो, ठीक है। यहां लेते हैं हम हल। देखो विद्यार्थी आपके 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, 10 मीटर ऊंची यहां बनाते हैं, ये कितनी मीटर ऊंची होगी, यहाँ पर हो जाएगी 10 मीटर ऊंची। एक शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ये आपका अवनमन कोण लेना है, ये हो जाएगा कितना, कितना विद्यार्थी, ये हो रहा है आपके पास 30 डिग्री, यहाँ तो सही है, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये आपके जो तल है वो गया। अब इसे पूछा है, कैसे पूछा है कि बिंदु के मीनार के आधार से दूरी, बिंदु के मीनार से, यानी बिंदु की मीनार, ये बिंदु है ना, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या नहीं आपको ज्ञात करनी है, ठीक है विद्यार्थी। इस अक्ष मान ले ए बी सी। देखो विद्यार्थी एकांतर कोण से ये 30 आ रहा है, ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, ये भी हो जाएगा 30, यहाँ से है कर लिया वाल। देखो माना कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी x मीटर, यहां तो सही है ना, ठीक है। अब बात करें टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन का टेन, 30 डिग्री का 30 डिग्री, लंब कितना रह जाता है इसमें, लंब आ रहा है 10, आधार का मान x मान ले, इसका कितना होता है, टेन 30 होता है, 1/√3 होता है, बराबर 10/x, x का मान इधर रख लो, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 10√3, कितना विद्यार्थी 10√3 होता कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, ए, ठीक है ना।
जो माना है वो क्लियर लास्ट में आता है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, आता है बिंदु की मीनार से, बिंदु की मीनार के आधार, बिंदु आधार के आधार से दूरी कितनी होगी, दूरी हो रही है आपके पास 10√3 मीटर है। ठीक है, उतारो इसको। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विद्यार्थी उतारो इसको, फिर आगे चले आगे। अब आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो विद्यार्थी, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन प्रश्नों का आप आराम से कर सकते हो। हमने बता दिया विद्यार्थी आपको कि आपको चित्र बनाना आ गया ना, तो समझ जाना कि आपका आधा क्वेश्चन तो वहां पर ही हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। और चित्र बनाना नहीं आएगा ना तो आपके प्रश्न करने में समस्या आएगी विद्यार्थियों। देखो आप, अब देखो, चलो आगे बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, देखो जरा इसमें आप क्वेश्चन जो 5वां दिया हुआ है वो दे रखा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी, आपको बताने की विद्यार्थी इसमें नदी की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे रखे, पहला दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 75 मीटर, बी दे रखा है वो दे रखा है आपके 50√2 मीटर दे रखा है, सी दे रखा है वो दे रखा है आपके पास 150 मीटर दे रखा है, डी दे रखा है वो दे रखा है कौन सा, वो डी दे रखा है आपके पास 75√2 मीटर। ठीक है, देखो आप आगे चित्र बनाए। पहले एक नदी मान लो, मान लो ये एक नदी बह रही है। ठीक है, एक पुल ऊपर एक पुल है इस प्रकार से विद्यार्थियों। ठीक है, एक पुल नदी के तट के साथ कितना कोण बना रहा है विद्यार्थियों, अरे कितना कोण बना रहा है, वो बना है 45 डिग्री, तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, ये नदी है, ये कितना कोण आ रही है, 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और आ गया ना, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है, वो आ रही है आपके पास 150 मीटर आ रही है। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, आप ज्ञात करना, ये ज्ञात करना नदी की चौड़ाई, इसको बोलते हैं एच मान ले इसको। ठीक है, यहाँ लिख देना ABC हो गया, सही विद्यार्थी हो। ठीक है, देखो आप आगे यहाँ पर ये आपके पास क्या आ रहा है, तो देखो ये करंट दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आधार नहीं ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है क्या, लंब और करंट दे रखा है, यानी आपको करंट दे रखा है और इसमें लंब ज्ञात करना ना, तो सूत्र लगाओगे तो पहले लिख देना कि माना, यहाँ लिख रहे हैं हम हल, माना कि नदी की चौड़ाई कितनी आ रही विद्यार्थी हो, उसको एक्स मान ले या एच मान ले, क्या एच मान लो, एच है। ठीक है, देखो इसका आगे बात करें, माना कि नदी की चौड़ाई एक्स एच है, मीटर है तो मीटर लगा दो। ठीक है, मीटर आने दो, या मीटर आप लिख सकते हो, एच मीटर। और बात करें ना, यहाँ लिख देना चित्र अनुसार देखोगे ना आप, तो यहाँ पर सूत्र लगाओगे साइन थीटा कितना हो जाएगा,
लंब बटा हुआ कर्ण होता है, साइन का साइन कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है ना, कितना लंब, इसमें लंब ऐसा आ रहा है, कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण आ रहा है 150 डिग्री, यहाँ तो सही है। इसका मान कितना होता है विद्यार्थियों, अरे बताइए इसका मान कितना होता है, इसका मान होगा 1/√2। अब देखो इसको करोगे ना तो h बराबर हो जाएगा 150/√2 मीटर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है विद्यार्थियों इसमें, अरे इसमें क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है कोई ऑप्शन, ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, इससे आपको कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। इसको देखो आगे ऊपर ऊपर ही गुणा कर दो, किससे, √2 से ऊपर, √2 से नीचे, √2 सॉरी देखो ये हो जाएगा 150/√2 बटावा 2 एक सॉरी ये 2 जाएगा ना, काट दो कितना हो जाएगा 75 हो गया ना, आंसर आएगा 75/√2 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सा इसमें डी आ रहा है ना, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा। ठीक है विद्यार्थी, आपके जो क्वेश्चन थे ना वो 5 क्वेश्चन हमने आपके करवा दिए। ठीक है, जो इन क्वेश्चन के एक ही महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की आपको चित्र बनाना आना चाहिए, चित्र बनाना आ गया ना तो आपका 50% तो वहां पर ही हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक विद्यार्थियों, इसको ढंग से समझना, आशा करते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया वो ढंग से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो। ठीक है, धन्यवाद।